नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे खास डिबेट शो महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ सुपर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कल नौकरशाहों की क्लास लगाई, आज सभी सीएमओ को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। कल बीएसए और डीआईओएस के साथ शिक्षा पर पाठशाला लगाएंगे। वहीं प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने नौकरशाहों की क्लास लगाते हुए साफ कहा, सुधर जाओ। ये रिपोर्ट देखिए, फिर सीएम योगी की क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। कानून व्यवस्था की बैठक बुलाई, अधिकारियों की क्लास लगाई, सीएम योगी की तोटू कोताही कतई बर्दाश्त नहीं। विकास की रफ्तार में बिगड़ी कानून व्यवस्था के कुछ ब्रेकर आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी अधिकारियों को एक छत के नीचे जमा कर दिया। सिलसिलेवार समीक्षा के साथ साथ सीएम योगी ने नौकरशाहों को साफ और सख्त संदेश दे दिया कि विकास की छवि पर गड़बड़ व्यवस्था दाग लगा देती है, लिहाजा कानून व्यवस्था में कोई कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी और अगर ऐसा हुआ तो डीएम और एसएसपी दोनों जिम्मेदार होंगे। संयुक्त रूप से एक जो प्रहार होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी का, वो उस पर विशेष बल दिया है ताकि प्रशासन जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही संवेदनशील तरीके से और बहुत ही जवाबदेह तरीके से आगे बढ़ सके। अलीगढ़, हमीरपुर, कुशीनगर की घटना में अधिकारियों के लचर रवैये पर तीखे तेवर दिखाते हुए सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में पॉक्सो एक्ट और बाल अपराध के मामले चिन्हित करके ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाए ताकि अपराधियों की रूह कांपे। नौकरशाहों को नसीहत का नजराना देते हुए सीएम ने समझा दिया कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो जाना होगा। बता दें कि सीएम योगी पहले भी अधिकारियों को ऐसी कड़वी दवा खिला चुके। 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं, वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर। लखनऊ में बढ़ती फरियादियों की कतार और नौकरशाही की सुस्ती से नाराज सीएम ने बड़े साहबों का भी टाइम सेट कर दिया। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जनता की फरियाद सुने। एक निर्देश जो सभी जिलाधिकारियों को अनिवार्य रूप से दिए गए हैं वो ये कि 1 घंटा रोज अनिवार्य रूप से सभी जिलाधिकारी और सभी पुलिस कप्तान ये पब्लिक से मिलने हेतु ये सुनिश्चित करें। फुट पेट्रोलिंग को बढ़ावा दें। व्यापारिक क्षेत्रों में गश्त के अलावा बड़े अधिकारी भी भ्रमण पर निकले। वहीं तैनाती से दूर घर में चादर तानकर सोने वाले अधिकारियों की नींद उड़ा दी। कहीं पर तैनाती, कहीं और प्रवास पर सख्त सीएम ने कहा कि एसडीएम, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष रात में ही तैनाती स्थल पर रहे। चाहे वो एसडीएम्स हों, चाहे तहसीलदार हों या बीडीओ हों, चाहे वो आपके एसओज हों, सीओज हों, एसओज हों, ये सभी अगर वहां पर आवास नहीं बना है तो किराए के भवन में रहें। बहरहाल कानून व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को कसने के लिए सीएम ने नौकरशाहों की क्लास लगाई। सुपर एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री की नजर अब नौकरशाही को लेकर टेढ़ी हो गई है। सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेंगे ये साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। सीएम है और नौकरशाह पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, हमेशा की तरह एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही हैं संजय राय, प्रवक्ता बीजेपी, और दीपक मिश्रा, प्रवक्ता पीएसपी। कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और इस वक्त अनीस अंसारी, पूर्व आईएएस हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ आपको बता दें कि आनंद लाल बनर्जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ ही जाएंगे। अमिताभ जी, वाकई में जिस तरीके से सीएम जो लगातार बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे हम देखें कि इन व्यवस्थाओं से वो आहत जरूर हैं, तभी उनका जो लहजा है वो इतना तल्ख है। और ऐसा पहली बार हुआ कि बैठक से पहले उन्होंने मोबाइल तक जमा करवा लिए। तो ये इस अल्टीमेटम को हम क्या मायने, इसके क्या मायने होंगे? देखिए, इस तरह के अल्टीमेटम जी देने की जरूरत पड़े, यही चिंताजनक बात है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं
कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें जब भी उनकी छवि पर बट्टा लगता है, जब भी वो डिस्क्रेडिट होती हैं, आलोचना उनकी होती है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बाबू लोग होते हैं, नौकरशाह होते हैं। सरकारों की प्रशंसा होती है जब, तब भी उसके पीछे नौकरशाह होते हैं, उनका काम होता है। और सरकारों की निंदा के पीछे भी उन्हीं के कारनामे होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, खासतौर पर मैं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लिए कहूंगा, क्या उनको इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी है कि चीफ मिनिस्टर को उनको यह बताना पड़ रहा है, जिसे केजी के बच्चे को बताना पड़ता है, नर्सरी के बच्चे को बताना पड़ता है कि बेटा यहां बैठो, ये क्लास है। बताना पड़ रहा है चीफ मिनिस्टर को कि 9 से 10 भाई जनता से मिल लो प्रभु, पता है आप लोग राजा हो, लेकिन जनता से भी मिल लो, ये बताना पड़ रहा है। कुछ घटनाएं इधर घटी प्रदेश में जिनमें नौकरशाही की भूमिका अच्छी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में उनका जिक्र किया है। और हैरानी की बात तो ये, कुछ घटनाएं तो ऐसी घटी जिनमें अपराध में पुलिस के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई। नोएडा में पूरा गैंग पकड़ा गया, 15-17 लोगों का। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा या इंस्पेक्टर रैंक का कर्मचारी शामिल है, 2-4-6 सिपाही शामिल है, जो हनी ट्रैप में लोगों को फंसा के लूट और दलाल और ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे थे। पुलिस अपराध नहीं रोक पाई, कम अपराध है। पुलिस अपराध में शामिल हो गई, यह जघन्यतम अपराध है। ओपी सिंह को भी देखना होगा। केवल समीक्षा बैठक में बैठने भर से बात नहीं बनेगी। ये क्या हो रहा है? अलीगढ़ में पहले दिन अगर उस पिता के अनुरोध को वहां की पुलिस ने मान लिया होता, एफआईआर दर्ज कर ली होती, तो शायद बिटिया बच जाती। ट्विंकल, क्या शर्मनाक रवैया नहीं था वहां के कप्तान का? मैं नोएडा के कप्तान को बधाई दूंगा। मेरी दृष्टि में इधर 2-3 उदाहरण ऐसे आए जहां नोएडा के कप्तान ने अच्छा काम किया। एक और उन्होंने थाने में छापा मार के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। वो भी यही काम कर रहे थे, लूटो खाओ लाओ। ये स्थिति है। कलेक्टर साहब दफ्तर में नहीं मिलते, कप्तान साहब दफ्तर में नहीं मिलते, कमिश्नर साहब बंगले से बाहर नहीं आते, आईजी डीआईजी बड़े बड़े बंगलों में हैं। ये समस्याएं तो पैदा होंगी। और मुश्किल ये है कि लोकतंत्र में इनके सारे कारनामों का ठीकरा सरकार के सिर फूटता है, कोई सरकार हो। इससे ज्यादा और दुखद बात कोई नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने तेवर दिखाया है, कहा है कि सुधर जाइए नहीं तो जाइए। अब मेरी निगाह इस बात पर रहेगी कि मुख्यमंत्री की इस अल्टीमेटम का ग्राउंड जीरो पर असर कितना। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि भाई जो भी सीओ है पुलिस में, क्षेत्राधिकारी या तहसीलदार हैं या उस तरह से और नीचे के जो अधिकारी हैं, मुलाजिम हैं, वो रात में वहीं रुकेंगे। ये नहीं कि 5 बजा और साहब ने गाड़ी में एसी चलाया और म्यूजिक लगाया और निकल लिए। तैनात है बर्रा में, तैनात है रूरा में, तैनात है खिमसेपुर में, और बाबू साहब रात काट रहे हैं किसी बड़े शहर में। यह तमाशा भी उत्तर प्रदेश में आम है। मैं तो इससे जघन्यतम कोई अपराध सोच नहीं सकता
जिसमें पुलिस अपराध में शामिल हो जाए, इससे तो डूब मरने की बात है। आप अपराध नहीं रोक पा रहे, आप अक्षम हैं, यही आरोप लगेगा। आप नाकाबिल हैं, यही आरोप लगेगा। लेकिन आप गैंग चलाएं, अपराधियों के सरगना हो जाएं। और आज बहुत दुख के साथ मैं कहूंगा, और ये बात पुराने लोग जानते हैं, उस दौर में मेरे ख्याल से बनर्जी साहब डीजीपी थे सपा की सरकार में कुछ समय, तब भी मैंने ये बात कही थी, दीपक मिश्रा भी जानते हैं, और उससे पहले के मुख्यमंत्रियों के समय में भी मैंने ये बात कही, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सरकारों को निगल जाते हैं बिना पानी के। बाकी हर आदमी को कुछ निगलने के लिए पानी चाहिए, नौकरशाही सरकारें निगल जाती है बिना पानी के। इसलिए मुझे लगा आज इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आखिर ये चल क्या रहा है? मैं अगर कप्तान होता, कलेक्टर होता, और उस बैठक में प्रदेश के पॉलिटिकल हेड को यह कहना पड़ता, एग्जीक्यूटिव हेड को, मुख्यमंत्री को, कि भाई 9 से 10 दफ्तर में रहा करो, तो मेरे लिए डूब मरने की बात होती। ये बच्चों को सिखाया जाता है। क्या करते हैं बाबू लोग? ये दिन भर लाइजनिंग, दिन भर लॉबिंग, गुलदस्ता लेना और देना, बस। ये बताना पड़ रहा है चीफ मिनिस्टर को, स्कूल में जाके मुआयना करो, अस्पताल में जाओ, जेल में जाके मुआयना करो, ये बताना पड़ रहा है। ये आपको अपनी बेसिक ड्यूटी पता नहीं क्या? अगर आपको ये जिम्मेदारियां भी नहीं पता, तो माफ करिएगा, आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, जिनको इतना शऊर भी नहीं कि दफ्तर में जनता से भी मिलना चाहिए, जिस कलेक्टर को यह नहीं पता कि हर विभाग का मुआयना उसको करना है, ऐसे आदमी को कलेक्टर क्यों रखे? इनको बंजर भूमि विकास में भेजो और मत्स्य पालन में बैठाओ इनको 12 घंटे। ये कलेक्टरी के योग्य नहीं। संजय राय, आप ही से बात शुरू करूंगा। एक राजनीतिक टिप्पणी ले लूं आप सत्तारूढ़ दल के, फिर बनर्जी साहब और अंसारी साहब के पास जाऊंगा, उनसे समझूंगा जरा। सारी बातें मैंने सुनी पिछले 3 दिनों से, मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, मेरे पास उसके वीडियो भी आए मैंने उनकी आवाज में भी सुना उन चीजों को। क्या ये अच्छी स्थिति है कि वो चीजें बतानी पड़ रही हैं जो नौकरी ज्वाइन करने के पहले दिन अधिकारी को पता होनी चाहिए? कि दफ्तर में बैठना है, जनता से मिलना है, अपने अधीन आने वाले विभागों का मुआयना करना है, अपराध पर लगाम लगानी है। कैसे शासन पर चल पाएगा? शासन तो यही बाबू चलाएंगे। शासन तो भाजपा युवा मोर्चा चला नहीं सकता। सरकार ने ताकत तो इन्हीं के हाथ में दी, संविधान ने। ऐसे बाबुओं से सरकार चलवाओगे? संजय राय। अमिताभ जी 2017 के मार्च महीने में जब भाजपा की सरकार बनी, उसके पूर्व अगर देखेंगे तो अखबार और टीवी पे अपराध की स्थिति, हम कहना दूसरी बात चाह रहे हैं। पिछले उस 14 साल में एक बात, मैं बहुत छोटी सी बात इस संदर्भ में, फिर मुख्य बात मैं कहूंगा कि पिछले 14 साल में जो सरकार रही, उसमें कहीं न कहीं जो है निर्णयों में जाति की बात होती थी, जिससे इफिशियंसी भी कम हुई और जो लॉबिंग और फूल लेना और एक वो बढ़ा। एक दूसरी बात, सरकार बनने के बाद जो 3-4 काम तुरंत स्टेप लिया मुख्यमंत्री जी ने, पूरे प्रदेश का कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएं, हर जिले में बैठक करें, हर जिले में जाकर के डायरेक्ट वहां बात करें। संजय एक मिनट बनाए। अरे सुनो भाई, ये सब चीजें संज्ञान में है, ये चल भी रही है पट्टी में।
कोई दिक्कत नहीं इनको दोबारा से रिपीट करने की। एक चीज, मेरा प्रश्न दूसरा था, मैंने पूछा 2 साल के बाद ये बताने की जरूरत पड़े, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है। ये बेसिक बात बतानी पड़ रही है कि क्या दफ्तर में मिलो कर रही है। नहीं बिल अजब हाल है यार, और आप बता रहे हो कि ऐसा और वैसा। ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ इसलिए कर, नहीं ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ बिल्कुल कर रही है। और ब्यूरोक्रेसी जो है कि जो 14 साल का शासन था 2004 से 14 का, उस शासन में ब्यूरोक्रेसी के जो निर्णय हुए उसमें बहुत सारे निर्णय में जाति आती थी। बहुत सारे निर्णयों में अगर मायावती जी की सरकार है तो एक बिरादरी को तो एकदम जमींदोज कर देना है, और अखिलेश जी और मुलायम सिंह की सरकार है तो एक पर्टिकुलर बिरादरी को एकदम जमीन के नीचे गाड़ देना है। क्या उन दोनों बिरादरियों में अच्छे अधिकारी नहीं होते थे? क्या होते थे, लेकिन वो टाइटिल लगे तो आप बात को पूरी ब्यूरोक्रेसी इस आधार पर सोचने लगी, इस आधार पर सोचने लगे। अब उनको एक लाइन पे लाने के लिए आपकी बात आ गई, मुख्यमंत्री ने, ठीक है, आपकी बात आई। एक बात कहूंगा, केवल एक और बात, एक 30 सेकंड मुख्यमंत्री ने उनको लाइन पर लाने के लिए जो है पार्शियलिटी से बाहर निकल करके सबको पोस्टिंग हर चीज में ये देख करके किए कि भाई किसको रखा जाए। और दूसरा यह कि खुद दौरे किए, खुद नीचे गए, खुद बात किए, खुद बैठकें किए। अभी भी लगातार जो है कि डीएम की बैठक, एसपी की बैठक, शिक्षा विभाग की बैठक, आज सीएमओ की बैठक, तो जो बेहतर मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को और ठीक करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे रुकिए भाई, रुको दादा, आप तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन चला दिए। एक बात याद रखना और पार्टी में भी बता देना, जितने लोग सुन रहे हैं वो तो सुन के ही जान लेंगे। अनीस अंसारी को 60 साल तक राज करना किया, बनर्जी साहब ने भी 60 साल तक राज किया, ठीक। आपको 60 साल का पट्टा नहीं मिलता, आपका पट्टा 5 साल होता है, रिन्यूअल में जाता है, समझ गए ना आप। और 2 साल 2.5 साल तक अगर आप यही कहोगे कि अभी हम ऑयलिंग कर रहे हैं सिस्टम की 14 साल से जो खराब है, तो वोट तो बहुत जल्दी नजदीक आ जाता है मित्र। 5 साल बीतने में कितना समय लगता है संजय राय? तब तक आप ऑयलिंग ही करते रहोगे, वहां नगाड़ा बच जाएगा चुनाव का। आप ऑयलिंग करते रहना, वो ऑयल वाली ढिबरी लेके और मशीन में डालते रहना, कहना ऑयलिंग कर रहे हैं। अभी परिणाम चाहिए था जमीन पर भाई। खैर, अनीस अंसारी साहब के लिए आप एक मिनट समय देंगे तो मैं बताऊंगा क्या परिणाम है। नहीं, आप आंकड़े मत बताइए हमको संजय राय, आंकड़े मत बताइए। हमने मुख्यमंत्री के मुंह से सुना है जो कुछ सुना है, ठीक है ना। ये हमको प्रवक्ताओं से जानने की जरूरत नहीं मित्र। मैंने कल मुख्यमंत्री का रोष देखा बैठक में, और मेरे पास वीडियो है, और उनके ऑडियो में सुनवा दूंगा कि उन्होंने क्या कहा अधिकारियों से। इसलिए लीपापोती मत करिए, मुझे मालूम है बैठक के अंदर क्या हुआ। ये गोलमोल बातें नहीं। मुख्यमंत्री क्षुब्ध थे, नाराज थे, आहत थे, और उन्होंने नाम लेके कहा अधिकारियों के। अनीस अंसारी साहब एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा कि दुनिया भर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान की है, और वो बड़ी बड़ी सरकारों को इनहेल कर जाती है विदाउट वाटर। मुझे भी ये बात थोड़ी सच्ची लगती है। ये नौकरशाही है ही इतनी विचित्र कि जब तक सरकारें समझे समझते तब तक बंटाढार करा देती है, नहीं। और बाबू फिर भी मौज में रहता है। यहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं तो दूसरी जगह, वो कहां जाएगा? हमारा जो मुल्क है, अंसारी साहब जी, हमारा जो मुल्क है वो, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे देश में जो हुकूमत करने की व्यवस्था है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसमें जो इलेक्टेड रूलर्स हैं या एमपीज एमएलए जो गवर्नमेंट बनाती हैं राज्य स्तर पर और भारत के लेवल पर, उन सब का टर्म जाहिर है 5 साल का होता है। इस व्यवस्था में एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो पॉलिटिकल
एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराएंगे, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी का होना जरूरी होता है। ये संविधान की थिंकिंग है, बनाने वालों ने ऐसे ही बनाया। और ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड की उसके सिद्धांत नहीं, संविधान में क्या लिखा छोड़ दीजिए, वो हमको भी बता। अंसारी साहब, ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल है क्या? छाती पर हाथ रख के कह सकते हैं? अरे चाहिए तो बहुत कुछ, अरे चाहिए तो ये कि जन्नत धरती पर आ जाए। मैं पूछ रहा हूं है क्या? आप बोलो है तो मैं 4 उदाहरण दूं अभी जो मैंने आंखों से देखे। ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल होना चाहिए, और जो लोग न्यूट्रल नहीं हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो पॉलिटिकल, आप पुराने आदमी हैं और आप ऐसी गोल मोल बात बता रहे हैं पॉलिटिकली। नहीं, आप ठीक है अंसारी साहब, ठीक है, आप वही बातें बोल रहे हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारतवर्ष की जय हो। आप ये वही जैसे पंडित जी कथा के बाद बोलते हैं ना, आप वही भाषा बता रहे हैं सिस्टम में कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। थैंक यू, ठीक है अंसारी साहब, ये भाषा ठीक, वो मान, ठीक है, अच्छी बात है। आनंदलाल बनर्जी, पुलिस का दरोगा, कप्तान, जो भी है, इंस्पेक्टर, सिपाही, होमगार्ड, अपराध ना रोक पाए तो हम यही कहेंगे नाकाबिल है, काबिल नहीं है अफसर। लेकिन वो गैंग में शामिल हो जाए, गजब ही हो गया। कैसे कैसे जनता भरोसा करेगी? जब इंस्पेक्टर साहब पकड़े जाएंगे, दरोगा जी पकड़े जाएंगे और उनके मुंह पे भी काला कपड़ा डाला जाएगा, तो साख बनती तो वर्षों में है बनर्जी साहब, और जाती तो मिनटों में है। अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं, जब वर्दी वाला या खुद जो ब्यूरोक्रेट है वो इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस कम होगा जनता का। मगर उस समय सरकार को, उस समय वहां उनके अधिकारियों को जो गाजियाबाद में किया है एसएसपी ने, बहुत सही किया है। मैंने पूरी डिटेल्स उससे ली थी और बात भी किया था। उसने खुद उसको वर्कआउट किया था, जो पैसा दिया गया था वो भी मिला था। अब अगला कदम जो है वो आर्टिकल 311 है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अख्तियारात देता है कि हम उसको बर्खास्त करें ऐसे मामलों में जहां पर भी गवर्नमेंट चाहती है, जहां पर भी अधिकारी चाहते हैं, उनको इनको बर्खास्त कर देना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो सके। जी, अच्छी बात है, बर्खास्त होना चाहिए। एक बात अंसारी साहब ने कही, उस पर एक टिप्पणी करके मैं अब जाऊंगा पॉलिटिकल लोगों के पास, दीपक मिश्रा के पास जाऊंगा और सुरेंद्र दुबे के पास जाऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। अंसारी साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को इंपार्शियल होना चाहिए, अच्छी बात है, संविधान ये अपेक्षा करता था। मैंने गूगल की बात नहीं बता रहा, मैंने अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश शासन के आज से 4-1 साल पहले की घटना होगी, प्रमुख सचिव कैडर के अधिकारी को एक बड़े राजनेता के घर चाय पी चुके जब हम लोग, तो वो गिलास और प्लेट और बर्फी की प्लेट दूसरी टेबल पर रख के आते देखा। जब तक वो नौकर को बुलाए तब तक वो रखे आए। इसलिए हमको ज्ञान नहीं तो महाराज। हमने रामपुर के मंच पर एक आईपीएस को आजम खान जिंदाबाद नारा लगाते देखा। हमने बाबर्दी कप्तानों को पांव छूते देखा और पांव के नीचे बैठे देखा नेताओं के। मैंने देखा अनीस अंसारी, मैंने कलेक्टरों को नेताओं के यहां चाकरी करते देखा है, चाकरी करते, लिटरली चाकरी। कहां है इंपार्शियल ब्यूरोक्रेसी? एक अदद पोस्टिंग के लिए जमीर भेज देते हैं आप लोग। कुछ कहूं क्या? ठीक है, ठीक है, आप ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लोग भी मैंने देखे। आप मुझे कहने दीपक मिश्रा जी, नहीं आपके पास आएंगे दीपक मिश्रा जी, मुझे इजाजत दे तो मैं, ठीक है, अभी आएंगे आपके पास। बयान पे बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं आपसे मुझे एक चीज तो कह लें कि आप मेरी बात को उठा भी रहे हैं और फिर बोलने नहीं दे रहे, ये गलत है। देखिए ऐसा है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं या अपेक्षाएं हैं या व्यवस्था है, उसको मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग ऐसा करें, सब लोग ऐसा करेंगे तो आप इस डिस्कशन को कर ही नहीं रहे होते।
कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ बिल्कुल ठीक करते है, हैं, बहुत और अच्छी वो बात। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जी की हाँ, बहुत अच्छी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो नालायक ठीक हैं बात, उनको ठीक। निकाल बाहर करे, उनको अच्छी जगह पे क्यों रखा हाँ जाता है? ठीक ठीक है, सारी ब्यूरोक्रेसी खाली हो जाएगी, लगभग 2 4 5 बचेंगे। दीपक मिश्रा, जो अंसारी साहब कह रहे कि ऐसे लोगों को निकाल दो, नहीं। आप तो सरकार जब पुराना दौर था मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का शुरुआत का दौर, तब आप भी उसी राजप्रसाद का हिस्सा थे, आपके भी टेलीफोन पर कलेक्टर लग जाता था, हट जाता था जी। तो अगर जो अनीस अंसारी कह रहे हैं, जी। अरे हमको लोहिया जी मत बताना भाई, देखो प्लीज दीपक मिश्रा, कभी मेरे ऊपर भी रहम क्या करो, प्रैक्टिकल बात किया करो। ये अनीस अंसारी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, ऐसे को हटा देंगे तो 10 कलेक्टर और 10 कप्तान जिले प्रदेश भर में नहीं मिलेंगे। पानी भरने वालों को मुझे हटा लगता है देंगे कि दहाई की संख्या तो आपने रीढ़ की ज्यादा हड्डी बता वाले दी। कहां मिलेंगे? सही। देखिए अमिताभ जी, अगर ऐसे लोगों को हटा देंगे, वास्तविकता ये है, तो फिर दहाई तो आपने ज्यादा बता दी, 4-5 भी बहुत मुश्किल होंगे। और ये ऐसा नहीं है ये हमारी सरकार है या भाई राय साहब की सरकार हो, ये दोनों सरकारों का स्याह और कटु सच है। उदाहरण के तौर पर जब मैं अपने बड़े भाई की बात सुन रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं हंसते हंसते रोऊं या रोते रोते हंसूं। मुख्यमंत्री जी ने क्रोध दिखाया, अच्छा है, दिखाना चाहिए, लेकिन यह क्रोध तो उस बादल जैसा है ना, जो गरजा तो खूब, न पानी बरसा और न बिजली गिराया। अच्छा होता कि जिन अधिकारियों का उन्होंने नाम लिया है वही खड़े खड़े उन्हें सस्पेंड कर देते। 311 अनुच्छेद के उल्लेख की बात की आदरणीय बनर्जी साहब ने, 311 का इस्तेमाल करना तो दूर, सस्पेंड तक नहीं किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत गरीब देश है हमारा, 1,20,000 हमारी प्रति व्यक्ति आय है, और हम इन अधिकारियों को अपनी आय से लगभग 25 गुना ज्यादा तनख्वाह देते हैं। क्या इसलिए देते हैं? अरे कम से कम जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो तो करें। मोबाइल बंद करना पड़े ये कहना पड़ा। मुख्यमंत्री की मीटिंग थी और बड़े अधिकारी देर पहुंचे, उन्हें वापस करना पड़ा। अच्छा होता कि 3 बड़े अधिकारियों को, ये छोटे मोटे नहीं कि दरोगा को सस्पेंड कर दिया, सीओ को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं होता, अटैचमेंट भी पनिशमेंट नहीं होता, ये सब जानते हैं, आपने कई बार कहा भी है। अच्छा होता कि 2-3 बड़े अधिकारियों का नाम लेते मुख्यमंत्री और कहते तुम जनता से नहीं मिले, तुम्हारा सीओजी ऑफ था जिसे कभी नहीं ऑफ होना चाहिए था, इसलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। आज सबके सीओजी ऑफ होते, एक भी सीओ की खबर आपका कैमरा पकड़ पाया जो वास्तव में गांव में गया? सारे सीओ और सारे एसडीएम अभी भी डीएम कॉलोनी और एसपी कॉलोनी में ही हैं, एक नहीं गए। जाते तो आजकल तो ट्विटर करके ही जाते। सवाल यह है कि उस गर्जना का क्या अभिप्राय? मुख्यमंत्री कोई कमजोर व्यक्ति है क्या? मुख्यमंत्री शासक है, मुख्यमंत्री शासक होता है, मुख्यमंत्री शासक होता है, और शासक को यह भाषा नहीं करनी चाहिए कि चाहिए। मेरी भाषा में और राय साहब की भाषा में कुछ तो अंतर होना चाहिए। मैं बोलूं ये होना चाहिए, राय साहब को चाहिए कि आप रुकिए अमिताभ मनोत्री जी, 3 मिनट में मैं 3 को सस्पेंड करके दिखा देता हूं, लेकिन ये नहीं कहेंगे। ये जानते हैं क्या कहेंगे? मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी, अरे भैया वो इसीलिए तो जनता ने हमें हटाया, आपको इस उम्मीद में लाया, आप मरसिया गाएं, आप मरसिया गाएं, नोस्टाल्जिया के बीमार बन जाएं, तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? एक भगवादारी और एक दीपक भाई, साधारण आपके बड़े वैलिड है। ठीक जी, मैं एक टिप्पणी सुरेश जी से लूंगा। अरे रुको भाई संजय राय, अभी नहीं, ठीक है दीपक मिश्रा, रुकिए, सुरेंद्र दुबे, अरे रुको भाई, रुकिए संजय राय, एक बात भाजपा को सलाह के तौर पर कह रहा हूं, पहुंचा दीजिएगा। अतीत का पीछा छोड़ो, वोट अतीत पर नहीं होगा 2022 में, पता है? ये बंद कर दो, टाइम बहुत बीत गया। गोविंद वल्लभ पंत के समय क्या हुआ था, उससे वोट प्रभावित नहीं होगा 2022 में। इस सरकार में उतना समझिए, बस उतना समझिए। सुरेंद्र दुबे, अरे रुको भाई जी, अजब आदमी है भाई आप तो। मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या ढपली बजा रहे हो? अधिकारियों के मोबाइल बाहर रखवाने का फैसला सीएम को करना पड़े। कितने काबिल है अधिकारी, मैं समझ गया ना कितने सेंसिटिव है। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर ने देखा होगा कि मेरी बैठक में अधिकारी व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, इसीलिए ने मोबाइल बाहर रखवाए।
मैं कोई बात उठाता हूं तो 100 बार ठोंक बजा के उठाता हूं। संजय राय, सुरेंद्र दुबे, बीमारी पुरानी है, क्रॉनिक डिजीज है जी। और फिर मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ब्यूरोक्रेसी जाने कितनी सरकारें बिना पानी के नील गई। सरकारों को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से होना चाहिए, सबसे ज्यादा चौकन्ना किसी से रहना चाहिए तो ब्यूरोक्रेसी से। देखिए, एक जो सिस्टम है जिसके अंतर्गत अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए अफसर पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश में रहते हैं हमेशा, इसलिए जनता से मिलने में उनकी कम रुचि है और नेता के इर्द गिर्द घूमने में ज्यादा रुचि है। आप जाइए किसी के यहां, वहां बाहर लिखा होगा नेम प्लेट के नीचे, साहब से मिलने, जनता का मिलने का समय 4 से 5 है। जब आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि साहब मीटिंग कर रहे हैं। ये जो मीटिंग का एक पूरा खेल है, ये जब दिन भर मीटिंग ही करते रहते तो पब्लिक इनसे कम मिलेगी। मैं अभी पर्सनल अपना अपॉइंटमेंट लेने के बाद गया किसी से मिलने, तो भी मुझे घंटा 1.5 घंटा लग गया कि साहब मीटिंग कर रहे हैं। हमने साहब से पूछा भी, कहना साहब क्या करें, यहाँ मीटिंग करनी ही पड़ती है। दरोगा के पास जाइए, थानेदार पास जाइए, वो पहरा भगा देगा, रुक जाओ जाओ जाओ, साहब अपना काम कर रहे हैं। आप पब्लिक से मिलना नहीं चाहते हैं, और जब तक आप पब्लिक से मिलेंगे नहीं तब तक आप समस्या नहीं समझेंगे, तब तक आपको पता नहीं करेगा। व्हाट्सएप और चैट की दुनिया कुछ लिमिटेड लोगों की है। जो गांव में रहने वाला आदमी व्हाट्सएप करके कोई कंप्लेंट नहीं नोट करा रहा है। और ये तो जो घटनाएं होती, जिन पर कार्रवाई होती, वो जिनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। क्या सारे लोग वीडियो वायरल करके ही कार्रवाई कराएंगे? तो फिर आके सरकार क्या करेगी? मुझे लगता है कि एक सिस्टम जैसे केंद्र सरकार में शायद है कि उनके जो अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम है कि 3 साल रहेंगे एक जगह पर, तो वहां थोड़ा इस बात पर थोड़ा रोक है। हमारे स्टेट्स में मुझे लगता है अन्य स्टेट्स में भी होगा, कि यूपी में निश्चित है, जहां मैं पिछले 30-35 साल से हूं, कि अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए या बने रहने के लिए अफसर इस प्रयास में रहता है कि कैसे हम अपने पॉलिटिकल मास्टर को प्रसन्न रखें, ताकि हमारे ऊपर उनका जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही और बड़ी जमीनी बात कही सुरेंद्र भाई ने, बड़ी जमीनी बात कही बिना हिपोक्रेसी के। इसलिए उनको बधाई। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। का ब्रेक के बाद अमिताभ जी हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है और बेहद तल्ख लहजे में उन्होंने अपनी बात रखी है। सीएम ने कहा है, अल्टीमेटम दिया है, और उससे बड़ी बात भी ये कि 16 जून से सीएम फीडबैक भी लेंगे। मेरा तो मूल प्रश्न वहीं की वहीं अभी तक खड़ा है जी। इतनी लंबी बहस चल गई। मोबाइल बैठक के बाहर रखो, 9 से 10 दफ्तर में रहा करो। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको सिखानी बतानी पड़ रही संजय राय, वो क्या खास परिणाम देंगे जिलों में? या हमारे बच्चे छोटे थे नर्सरी में, कक्षा 1 में, तो उनको ये सब सिखाते थे। संजय राय रिस्पॉन्ड करिए भाई। ये कलेक्टर और कप्तान इस स्थिति में है, अमिताभ जी, जिनको इतना शऊर नहीं कि चीफ मिनिस्टर की बैठक में जाए तो चैटिंग नहीं करें, खेल नहीं खेले मोबाइल पर, वीडियो नहीं देखें। किसी भी स्टेट में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, किसी स्टेट में अमिताभ जी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ओवरनाइट ना उनको भर्ती किया जाता है, ना ओवरनाइट सबको निकाला जाता है। उन्हीं को कड़ाई करके काम लेना है या उन्हीं को ढीला करके भ्रष्टाचार कराना है, ये तरीका है। 2-3 बात जो मुख्यमंत्री ने स्थापित किया अपने लिए, स्वयं परिश्रमी मुख्यमंत्री, स्वयं ईमानदारी की जिसकी चर्चा गांव तक आम आदमी कहता है कि ईमानदार मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बन के पूरे प्रदेश का दौरा किए, एक एक जिला गए, कई बार गए, जो व्यक्ति जो है कि आने के तुरंत बाद एंटी रोमियो स्क्वाड के थ्रू जो है लड़कियों की छेड़खानी को रोकवाने की कोशिश किया, जो अपराधियों को जेल भेजने लगा, बहुत सारे गोली चलाने लगे, पुलिस पे एनकाउंटर हुआ, मारे गए। और मुझे लगता है कि रास्ता जो मुख्यमंत्री ने अख्तियार किया यही है कि खुद परिश्रमी होना, ईमानदारी से रहना और ब्यूरोक्रेसी पे नकेल कसना, ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग करना, उनको ठीक है संजय, ठीक है भाई, उन पे दबाव बनाना। संजय भाई ठीक है, यही है जो रास्ता मुख्यमंत्री जी अपनाए हैं। ठीक जी जी बिल्कुल ठीक है। अनीस अंसारी साहब, रास्ता क्या हो सकता है? ब्यूरोक्रेसी सुधरे,
उसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों बदले? क्या रास्ता हो सकता है? एक शॉर्ट कमेंट। जी, 2 या 3 पॉइंट रखना चाहता हूं। नंबर 1, जी, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, नीचे वाले लोगों को ये मालूम होना चाहिए, ये एहसास रहना चाहिए कि अगर वो कोई गड़बड़ कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाला आदमी देख रहा है, और अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, खराब काम करेंगे तो सजा मिलेगी। ये फीलिंग, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संस्थागत तरीके से लागू किया जा सकता है। दूसरी चीज, मॉनिटरिंग जो है टॉप लेवल पे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की, ये जरूरी थी। कोई भी मुख्यमंत्री जी होंगे, अगर वो मीटिंग करेंगे सीनियर अफसरों की, उनको हिदायत देंगे तो उसका अच्छा असर पड़ेगा। नीचे वाले अफसरों को, चाहे जितने बड़े अफसर हों, उनको ये एहसास हमेशा रहना चाहिए कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, उनके काम को देख रहा है, उनके कंडक्ट को देख रहा है, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो ऊपर से सजा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। तीसरी सबसे अहम बात वो ये है कि जिन लोगों से आपको काम लेना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी हैं या दूसरे विभाग के लोग हैं, इनके जो नीचे का स्टाफ है उस पर उन आदमियों का कंट्रोल फाइनल होना चाहिए। अगर कोई एसएसपी है और उसका दारोगा अगर सीधे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से या होम मिनिस्टर के यहाँ से अगर अपॉइंट हो रहा है तो एसएसपी कमजोर हो जाएंगे। अगर कलेक्टर या डीएम बैठे हुए हैं और अनिल अंसारी साहब, आपने भी बहुत बुनियादी बात उठाई है। ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में दशकों से, मैं देख रहा हूं बहुत बुनियादी बात है। दीपक मिश्रा, एक छोटा सा कमेंट, आपके लिहाज से 2 बिंदु बताइए कि भाई ये चीजें हो तो ब्यूरोक्रेसी सुधर सकती है। देखिए, सरकार इकबाल से चलती है। सरकार उस हवा जैसी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस सबको होती है। 2-4 उदाहरण अच्छे दे दें कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार अगर करेगा तो तुरंत सस्पेंड होगा, एक भय कायम हो जाएगा, जिसको इकबाल कह सकते हैं। भय शब्द थोड़ा लोकतंत्र में बुरा होता है। और दूसरा, स्पष्ट निर्देश हो कि ऊपर 1 रुपया नहीं देना है, जो नीचे वाला 1 रुपया देगा वो वहीं सस्पेंड होगा, तो फिर मामला बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक हंसी उड़ाई जाती थी जब सपा की सरकार थी, 5 मुख्यमंत्री 6 मुख्यमंत्री, तो यहाँ की तो यहाँ तो सरकार ऐसा लग रहा है कि जैसे ये द्रौपदी सरकार है। कहीं झंडेवालान के आदेश तो कहीं वहां के आदेश, तो कभी किसी के साले साहब का आदेश। तो एसपी तो बेचारा चाह के भी एक दरोगा पोस्ट नहीं कर सकता, जिसका उल्लेख अंसारी जी ने कहा। तो ये तो विकेंद्रीकरण के नारे पर दीपक भाई, समय उतना ही है। 2.5 साल बाद ये बात करने की जरूरत नहीं होती। दीपक भाई ठीक, बनर्जी साहब, आपके लिहाज से 2 ऐसे कोई बिंदु बताइए मुझे अपने तजुर्बे से, जिनको आप मैंडेटरी मानते हो कि ये चीजें एग्जीक्यूट हो तो शायद कुछ तस्वीर बदले। देखिए, अभी आज सवेरे ही अखबार में पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि सभी मंत्री अपने ऑफिस में 9:30 बजे जरूर आ जाएं और कोई भी ऑफिस अपने घर से ना करे, कोई मीटिंग अपने घर से ना करें। उसी को एक दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां कह रहे थे लोगों से। और मैं याद दिला दूं आपको, 94 में मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी, कुछ समय के लिए थी, उस समय एक आदेश निकला था कि 10 से 11 बजे, 10 बजे से 11 बजे प्रत्येक डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, जितने भी पब्लिक इंटरफेस के अधिकारी हैं, सब अब लोगों से अवश्य मिलेंगे और उनकी चेकिंग की जाती थी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में हर चीज लेट डाउन है। और ये जो सही बात है, अनीस अंसारी साहब जो कह रहे थे कि ये जो रिव्यू मीटिंग की गई बहुत सही की गई और इसका नतीजा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस पूरे चीज में रिफॉर्म लाना है, कहीं पर बदलाव लाना है, तो आप उसको देख लीजिए कि आप किसी पोस्ट को तो कहते बड़ा अच्छा है और किसी पोस्ट को आपने अभी अपने ही उद्बोधन के दौरान कहा था कि उसको मत्स्य विभाग में डाल दो, उसको बंजर भूमि वाले में डाल दो। तो ये खराब विभाग है। खराब विभाग आपने बनाए ही क्यों हैं? सबको लगे कि वो ठीक जगह पे है। ठीक है, गुड सजेशन फॉर चीफ मिनिस्टर। ठीक है बनर्जी साहब, समय कम है। सुरेंदु में मुझे 2 चीजें बताइए जिनको आपको लगता हो कि ये चीजें सरकार इंप्लीमेंट करे तो ब्यूरोक्रेसी के नट बोल्ट टाइट होंगे, फंक्शनल होगी और ज्यादा। देखिए मैंने एक बात जो कही, जो इनकी पोस्टिंग्स का है,
जो बोर्ड का सिस्टम है केंद्र सरकार में, उसको रखा है कि कोई अफसर अपॉइंट होगा 3 साल के लिए अपनी जगह रहेगा, तो चापलूसी में समय नहीं लगाएगा, उसको डर नहीं लगेगा कि छोटे छोटे नेताओं के दबाव में आ जाए। और दूसरा, मीटिंग कल्चर खत्म करके काम का कल्चर विकसित किया जाए कि मीटिंग छोड़िए, हमें काम करके दिखाइए। मैं देखता हूं पूरी ब्यूरोक्रेसी दिन भर मीटिंग में लगी रहती है और मीटिंग के बाद भी मीटिंग से भी बचो। ये भी सही कहते हैं, इस बात में ये भी सही है कि कहीं ना कहीं जिस लहजे में, जिस तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं, तुलसीदास का एक दोहा भी है कि भय बिन पीत ना होए गोसाई, तो शायद आप इसी मोड में नजर आते हैं। क्या लगता है अमिताभ जी? नहीं, प्रीति होगी कि नहीं होगी ये तो भविष्य बताएगा। मुझे भी 2-3 चीजें समझ आती जो मेरा तजुर्बा कहता है जो होना चाहिए। बनर्जी साहब, आप समय नहीं है मित्र, 2-3 चीजें जो मुझे समझ आती हैं अपने अनुभव से। जी कहिए कहिए जल्दी से, 30 सेकंड में जी। अब आपने मुझे टोक दिया, मैं भूल गया मैं क्या कहने वाला था। चलिए ठीक है, फिर अगली बार बताइए। 2-3 चीजें मुझे भी समझ आती हैं जो मैंने इतनी सरकारें, इतने मुख्यमंत्री देखे और नाना प्रकार के मुख्यमंत्रियों को देखा और नाना प्रकार के अधिकारियों को देखा। एक तो मैं ये कहूंगा सरकार से, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऐसे मेरी संज्ञान में हैं जो दागी हैं, जिनके खिलाफ जांचें हुई, जिनके खिलाफ रेड हुई सेंट्रल एजेंसीज की, रुपया पैसा पकड़ा गया, वो पदस्थ हैं। कैसे पदस्थ है? बहुत सारे नाम तो मैं जानता हूं, वो पदस्थ कैसे हैं? जिनके खिलाफ ईडी ने छापे मारे, इनकम टैक्स ने छापे मारे, एक अफसर है उनके खिलाफ 2 विजिलेंस जांच ऑर्डर हुई और वो 1-1 महीने के अंतराल में विड्रॉ कर ली गई। कैसे विड्रॉ हो गई जांचें? आपके कार्यकाल का नहीं संजय राय, मामला पुराना है, लेकिन वो पदस्थ आपकी सरकार में भी हैं, वो आईएएस। इसकी स्क्रीनिंग करनी होगी सरकार को। कमजोर आदमी, भ्रष्ट आदमी अच्छा परिणाम नहीं दे सकता, और कम से कम योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की सरकार में तो नहीं दे सकता। मैं इस बात से सहमत हूं जो बात संजय ने कही। मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी पर, उनके परिश्रम पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, लेकिन ऐसे नौकरशाह जब पद पा जाते हैं तो सरकार की छवि पर बट्टा लगाते हैं। जनता जान रही कि इनके यहां तो छापा पड़ा था, 50 करोड़ 100 करोड़ निकला था, ये फिर आ गए। कैसे आ जाते हैं? ऐसे लोगों की छानबीन होना चाहिए। दूसरी सलाह मैं दूंगा शासन को, मैं इस बात का पक्षधर नहीं, लोकतंत्र है, संगठन की भी सुननी होगी, जनता की भी सुननी होगी, कार्यकर्ता की भी सुननी होगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से संबंधित जितने मामला आए उस संगठन के पास आने चाहिए। संगठन में नोडल आदमी डिपार्टमेंट बनाइए, वो सरकार को रेफर करे। थाने और कार्यकर्ता का मिलाप बंद करिए, तहसील और कार्यकर्ता का मिलाप बंद करिए। यहां से भी समस्याएं पैदा हो रही है। नेताजी का सफेद कुर्ता थाने में क्यों दिखे, वहां से भी समस्या पैदा होती है, यह भी ठीक बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने अनुभव से देखी, जो बात संजय राय ने कही, संजय राय जी टॉप लीडर के व्यक्तिगत गुण अच्छे हैं, उनकी सराहना भी होती है, प्रशंसा भी पाता है नेता, लेकिन मूल्यांकन होता है समग्रता में सरकार का, और सरकार में परिणाम ब्यूरोक्रेट ही देते हैं। मैं चैनल का बड़ा कार्यकर्ता हो सकता हूं और मान लीजिए मैं 24 घंटे चैनल में मेहनत करने लगूं, फिर भी अगर मेरे नीचे वाले लोग काम नहीं करेंगे तो परिणाम तो नहीं आएगा ना। मेरी प्रशंसा हो सकती है कि अमिताभ जी तो 24 घंटे चैनल में रहते, समझ रहे हैं ना मेरी बात। काम तो करना है गाजियाबाद के कलेक्टर को, नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन को, गाजीपुर के कप्तान को, इलाहाबाद के सीडीओ को। वो मूंगफली खाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और आखिरी बात जो मैंने आंखों से देखी, कबीर ने कहा तू कहता है कागज रेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, इसीलिए मैं संविधान की बात ज्यादा नहीं करता।
एक उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री आए, वो भी 3-4 साल पुरानी घटना है। हमसे उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब आपसे मिलना है। मैंने मैं दिल्ली में हूं, तो बोले मैं तो सदन में हूं, आ जाइए, एक कप चाय तो पी ली। मैं चला गया, बाहर नीचे एक सज्जन मिले, मुझे ऊपर ले गए। मुझे लगा मंत्री के सहायक होंगे, सरकार उनको सहायक देती है 3-4, कुछ टोपी वाले, कुछ बिना टोपी वाले। तो उसमें केतली में चाय वाय आई, बिस्कुट विस्कुट आए, उन्होंने सब हम लोगों को चाय वाय डाल के दी, हमको मंत्री को, और बाद में बाहर चले गए। हम लोग बात किए। फिर मंत्री जी हमको छोड़ने नीचे तक आए, तो मैंने गेट से कहा आप जाओ, मैं अपनी गाड़ी बुलवा लूंगा। तो उन्होंने उस आदमी से कहा भाई छोड़ के आओ भाई साहब को। जब वो अकेले मुझे मिले तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। कैन यू इमेजिन? वो गाजियाबाद के जो जिले के 5 बड़े पहले प्रथम अफसर होते हैं, उनमें से एक थे जो चाय डाल रहे थे। लानत है। और हमको ज्ञान देते हैं लोग कि नहीं नहीं ब्यूरोक्रेसी, आपको पता नहीं अमिताभ जी, ब्यूरोक्रेसी इंपार्शियल होती है। क्या खाक इंपार्शियल होती है? चाय डालने का काम करती है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा। ये जितने लोग चाय डालने वाले हैं बाबू, इनको छांटो, पहले विदा करो, इनका टेस्ट पहले लो, पहले इनसे चाय डलवाओ, और अगर ये हंसी खुशी चाय डाल दे तो इनको निकाल दो। इसी बात पर एक ये भी जंतर करके देख लीजिए संजय राय, सफल ना हो तो कहिएगा, प्यार से बुलाइए, फिर उनसे कुछ काम करा के देखिए। बोले भैया ये कुत्ता बाहर टहला लाओ, और अगर वो कप्तान कुत्ता टहलाने लगे तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दो, है ना। किसी कलेक्टर को बुलाओ, उससे कहो ये भाभी के साथ चले जाओ और ये सब्जी ले आओ, झोला पकड़ लो, और झोला पकड़ ले तो उसको तत्काल प्रभाव से मुअत्तल करो। राजाओं के समय में बहुत सारी चीजें खराब थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन व्यावहारिक प्रयोग राजतंत्र में अच्छे थे, ऐसे ही प्रयोग होते थे, तो फिर ब्यूरोक्रेसी सीधे चलती थी। लोकतंत्र ने थोड़ा नुकसान भी कर दिया इस मामले में। दुबे जी कह रहे थे 3 साल कार्यकाल होना चाहिए, अच्छी बात है, जिले में होना चाहिए कप्तान का, कलेक्टर का, लेकिन जो पहले 3 महीने में गुड़ गोबर करने लगे उसका 3 साल की गारंटी दे दोगे तो पूरा जिला बेच खाएगा, गंगा बेच देगा, गोदावरी बेच देगा, कावेरी बेच देगा। क्या कर लोगे? कप्तान गली गली सट्टा चलवाएगा, क्या कर लोगे? दारू बिकवाएगा। कल मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि सरकारी शराब की दुकान पर अवैध शराब कैसे बिक रही थी। यह छोटी बात है जो मुख्यमंत्री ने कही। डूब मरना चाहिए आबकारी आयुक्त को और आबकारी के अधिकारियों को। यह छोटा आरोप है क्या? और उसके बाद भी अगर अधिकारी हंसते हैं तो मैं ऐसे अधिकारियों की प्रतिभा और मेधा को प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं, जिनके पास इतना बड़ा कलेजा है कि इतने बड़े बड़े आक्षेपों आरोपों के बाद भी हंस लेते हैं। उन्हें मेरा प्रणाम। आखिरी बार फिर दोहराता हूं, जो दागी अफसर हैं उत्तर प्रदेश में पदस्थ, उनकी स्क्रीनिंग करिए। जो किसी भी सरकारी जांच में लपेटे में है, उन सबको घर बैठाइए। सिस्टम तो साफ हो ताकि जो कुर्सी पर रहे उसके चेहरे पर दाग नहीं हो। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।